आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा खुफिया राज शेयर करूंगी जिससे आप लोग इन गर्मियों में भी ढेरों ढेर बर्फ जमा सकते हैं। इस खुफिया तरीके से आप लोग शदीद से शदीद गर्मी में भी 10 से 12 कोले बर्फ के जमा सकते हैं, वो भी सिर्फ एक दिन के अंदर। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और साथ ही आपके साथ जबरदस्ती और कमाल की टिप्स भी शेयर करूंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कर दें प्रेस, ताकि इसी तरह की जबरदस्ती वीडियोस को आप लोग देख सके। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के बाद आप लोगों ने पत्ती की खाली डब्बों को कभी भी नहीं फेंकना। इनका एक ऐसा जबरदस्त सा मैं आज आपके साथ इस्तेमाल शेयर करूंगी जिसे देखने के बाद औरतों की परेशानी खत्म हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ उसके लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले इसके लिए आप लोगों ने कोई भी निम्को का पैकेट ले लेना है, निम्को का खाली पैकेट ले लेना है आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, निम्को के खाली पैकेट को आप लोगों ने इस तरीके से उल्टा कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने पैकेट को अच्छी तरीके से उल्टा कर लेना है। अब आप लोगों ने करना क्या है, पत्ती के खाली डब्बे को इसके अंदर आप लोगों ने डाल देना है और उसके बाद आप लोगों ने इसे अच्छी तरीके से फोल्ड करना है ताकि इसके अंदर ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। अब आप लोगों ने लेना है टेप सोल्यूशन और टेप से आप लोगों ने इसे अच्छी तरीके से बंद कर लेना है। बहुत ही कमाल की चीज़ बनने वाली है। वीडियो को अच्छी तरीके से आप लोगों ने देखना है। जहाँ जहाँ आपको ये अच्छी तरीके से आप लोगों ने इसे टेप सोल्यूशन लगा लेना ताकि अच्छी तरीके से इसके अंदर फिक्स हो जाए। तो जी ये बनकर रेडी हो चुका है। अब आप लोगों ने इसका इस्तेमाल कैसे करना है और औरतों की परेशानी कैसे ख़त्म होगी, चलिए आपको मैं बताती हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो इस तरह के ब्यूटी ब्रशेस होते हैं ये अक्सर गुम जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं और ये मिलते नहीं है हमें सही वक्त पर। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर आप लोग अपने ब्यूटी ब्रशेस को डाल सकते हैं और इस तरीके से ये खूबसूरत सा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो चुका है। अब इस ऑर्गेनाइजर को उठाकर आप लोग अपने ड्रेसिंग टेबल पर रखेंगे ना, तो आपका ड्रेसिंग टेबल और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इसके अलावा आप लोग इसके अंदर टीथ ब्रशेस को भी रख सकते हैं अपने, है ना। फिर जबरदस्त टिप, जबरदस्त सा आइडिया। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी मर्द हजरात और औरतों दोनों के लिए है। ये परेशानी दोनों के साथ ही होती है। जैसे कि आप लोग जानती हैं कि जब भी औरतें हेयर कलर करती हैं या फिर मर्द हेयर कलर करते हैं तो होता क्या है, जब आप लोग नहाने जाते हैं ना तो फिर नहाते हुए आपका जो कलर है ना वो आपके आईब्रोज पर लग जाता है। इससे होता है कि आपकी जो आईब्रोज होते हैं ना वो भी वाइट हो जाती है। आपकी आईब्रोज के बाल भी जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाइट हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके हो। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके आईब्रोज के बाल वाइट ना हो तो इसके लिए आप लोगों ने लेनी है वेस्लिन। वेस्लिन ले लें और जब भी आप लोग हेयर कलर लगाएं ना तो साथ ही आप लोगों ने अपनी आईब्रोज पर वेस्लिन को लगा लेना है और उसके बाद ही आप लोगों ने नहाना है। तो इस तरीके से होगा कि आपके जो हेयर कलर का जो कलर होगा ना वो इस पर नहीं लगेगा और आपकी जो आईब्रोज होंगी वो चिट्टी नहीं होंगी। तो है ना फिर जबरदस्त तरीका। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी गर्मियों से रिलेटेड, खास तौर पर गर्मियों से रिलेटेड। अक्सर लोगों के साथ ये मसला होता है कि उन्हें पसीना बहुत ज़्यादा आता है। मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो होता क्या है, पसीने में से बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आती है तो बहुत ही बुरा लगता है ये। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आपको पसीना तो आए लेकिन बैड स्मेल ना आए। तो इसके लिए आपको बहुत ही कमाल की टिप बताऊंगी जिसके बाद आपको पसीना चाहे जितना आए लेकिन आपको बैड स्मेल नहीं आएगी पसीने में से। आप लोगों ने जी लेनी है फिटकरी, थोड़ी सी फिटकरी लेनी है और आप लोगों ने करना क्या है, इसको आप लोगों ने अपने नहाने वाले पानी में डाल देना है। 5 मिनट आप लोगों ने इसे छोड़ देना है पानी के अंदर और उसके बाद आप लोगों ने इस पानी से नहा लेना है। इससे होगा क्या, आपका पसीना चाहे आपको जितना चाहे पसीना आए लेकिन आपको बैड स्मेल नहीं आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, मैं खुद भी ट्राई करती हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसीना आता है। नेक्स्ट टिप मेरी निम्को के पैकेट के हवाले से। अक्सर होता है कि हम लोग निम्को के पैकेट तो ले आते हैं लेकिन थोड़ी बहुत खाते हैं और हमारा पेट भर जाता है और ऐसा भी मुमकिन नहीं होता कि हम लोग इसे सारी खा लें। तो निम्को को खाने के बाद आप लोग इस पैकेट को बचा कर रख लेते हैं और इस तरीके से होता है कि आपकी जो निम्को होती है वो नरम पड़ जाती, ख़राब हो जाती है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपकी निम्को बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। जिस तरीके से 10 से 15 दिन भी पड़ी रहे आपकी निम्को ख़राब नहीं होगी। बहुत ही कमाल की टिप है। आप लोगों ने इसे टाइटली बंद करके रखना है। टाइटली बंद करने के लिए आप लोगों ने करना क्या है, इस तरीके से आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसे फोल्ड करना है और उसके बाद आप लोगों ने लेनी है हेयर पिन। इस तरह की जो हेयर पिन्स होती हैं इन्हें आप लोगों ने पहले धो लेना है, वॉश कर लेना है अच्छी तरीके से और उसके बाद आप लोगों ने इसे यूज़ करना है और इस तरीके से आप लोगों ने टाइटली इसे बंद कर लेना है। हेयर पिन की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा टाइट बंद हो जाएगा। अभी ये निम्को 10 से 15 दिन तक भी पड़ी रहे तो ख़राब नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी खीरे के हवाले से। आप लोगों ने करना कि खीरे का एक ऐसा इस्तेमाल आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसे सुनने के बाद आप लोग भी चौंक जाएंगे कि इसका ये भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले तो आप लोगों ने खीरे को छील लेना है, पतला पतला इसका बारीक सा छिलका उतार लें। छीलने के बाद आप लोगों ने इसको करना क्या है, थोड़ा सा आप लोगों ने इसे पतला सा बारीक सा कट कर लेना है। इस तरीके से स्लाइस में आप लोगों ने इसे कट करना है। अब आप लोगों ने इसे 2 पीसेस में डिवाइड कर लेना है। तो देख सकते हैं कि जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ उस तरीके से 2 पीसेस में
डिवाइड कर लें। अब आप लोगों ने इसका इस्तेमाल क्या करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। अक्सर लड़कियां जब आईब्रोज बनवाती हैं तो उनकी स्वेलिंग हो जाती है और साथ ही काफ़ी ज़्यादा रेडनेस हो जाती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने आईब्रो के ऊपर और आईब्रो के नीचे इस तरह से खीरा रख लेना है। इस तरीके से क्या होगा, आपकी जो आईब्रो की रेडनेस हो रही होगी वो भी खत्म हो जाएगी और साथ ही स्वेलिंग भी खत्म हो जाएगी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शदीद गर्मियों में बर्फ़ जमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और जिनकी तो बड़ी बड़ी फैमिलियाँ होती हैं उनको तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ की ज़रूरत होती है। अगर आप लोग भी एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ के कोले जमाना चाहते हैं तो इसके लिए मैं एक ऐसा खुफिया राज आज आपके साथ शेयर करूँगी जिसके बाद आपकी जितनी चाहे बड़ी और जॉइंट फैमिली क्यों ना हो, आप लोगों को बर्फ़ बाहर से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में ही आप लोग ढेरों ढेर बर्फ़ जमा सकेंगे। तो मैं 2 कोले भर कर रख रही हूँ, आप लोग इसी तरीके से 4 कोले भी रख सकते हैं। 2 कोले हो या 4 कोले हो, आप लोगों ने पानी भरकर इसे सुबह 10 बजे आप लोगों ने रख देना है फ्रिज में। 10 बजे आप लोग रखेंगे ना तो इजीली ये 3 से 4 घंटे के अंदर इसमें बर्फ़ जम जाती है। तकरीबन 10 बजे आप लोग रखेंगे तो 2 बजे आपकी पक्की बर्फ़ जम जाएगी। तो देख सकते हैं कि मेरी बर्फ़ जम चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कि 4 घंटे के अंदर कितनी पक्की बर्फ़ जम चुकी है। 2 कोले हो या 4 कोले हो, आप लोगों ने करना क्या, इन सारी बर्फ़ को निकाल लेना है इन कोलों में से और निकालने के बाद आप लोगों ने ऊपर वाली जाली पर रख देना है। जिस तरीके से मैं आपको रख कर दिखा रही हूँ, आप लोगों ने बर्फ़ को शॉपर में बंद करके रखना है क्योंकि अक्सर लाइट चली जाती है तो ये जो केमिकल वाला पानी होता है ना, ये इसके अंदर ना गिर जाए, इसीलिए आप लोगों ने बर्फ़ को बंद करके रखना है। और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 2 कोले रख दिए हैं। इसी तरीके से अगर आपके 4 होंगे तो आप लोग 4 भी इजीली रख सकते हैं क्योंकि जाली पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है। सुबह 10 बजे आप लोगों ने बर्फ़ जमाने रखना है कटोरों को और उसके बाद 2 बजे तक आपकी बर्फ़ जम जाएगी। 2 बजे के बाद आप लोगों ने दोबारा से कोलों को भर कर रख देना है और उसके बाद आपकी 6 बजे तक 4 कोले और जम जाएंगे और 6 बजे फिर आप लोगों ने रखना है और फिर 6 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके 4 कोले और जम जाएंगे। इस तरीके से जब आप लोग पूरे दिन में बर्फ़ जमाएंगे ना तो आपके 10 से 12 कोले इजीली जम जाएंगे। इससे जितनी चाहे आपकी बड़ी फैमिली क्यों ना हो, आपको बाहर से बर्फ़ खरीद कर लाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। काफ़ी लोग क्या करते हैं, एक ही बार बर्फ़ जमा कर रख देते हैं फ्रिज में, तो बार बार नहीं जमाते। तो इस तरीके से नहीं करना। अगर आपको ज़्यादा बर्फ़ चाहिए तो आपको 4-4 घंटे के अंदर कोलों को भर कर रखना है ताकि आप लोग इजीली ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ जमा सकें एक दिन के अंदर। तीसरा तरीका ये भी है कि आप लोग एक के ऊपर एक कोला रख लें तो इस तरीके से आपके 8 कोले ऊपर आ जाएंगे इजीली जाली के ऊपर और 8 ही कोले आप लोग नीचे भी रख सकते हैं। ये अब आपकी मर्जी है कि आप लोग एक टाइम में 4 कोले जमाने के लिए रखते हैं या 2 कोले। मैंने तो 2-2 कोले रखे थे, आप लोग 4 भी रख सकते हैं इजीली। तो है ना फिर ज़बरदस्त तरीका और कमाल का तरीका। इस तरीके से जितनी चाहे आप लोग बर्फ़ जमा सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस लाजमी करें ताकि इसी तरह की मज़ीद आने वाली वीडियोस को आप लोग देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।